एचटेट दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन कभी भी कंडक्ट हो सकता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। अब इस एग्जाम की एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 30 अक्टूबर से, जारी रहेगी 10 नवंबर तक। और इस बीच आज हम समझ लेंगे कि इस एग्जाम के लिए क्या रहेगा एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके लिए कंसोलिडेट करके रख दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी में लेवल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग जो हमारा प्राइमरी लेवल है लेवल 1, तो इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है कौन कौन स्टूडेंट मान्य रहेगा, इसमें कौन कौन कैंडिडेट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 12th आपका जो है 50% मार्क्स से पास होना चाहिए, साथ में आपके पास डीएलएड की डिग्री हो। आप डीएलएड की डिग्री अपीयरिंग में भी हो सकते हो फाइनल ईयर में, या फिर आप पास भी हो सकते हो, या फिर बीएलएड कुछ स्टेट्स में होता है तो वो भी वहां पर चलेगा। एक और कंडीशन यहाँ पे दी गई है जो तीनों ही लेवल्स पे दी गई है, वो ये है कि हिंदी या संस्कृत जो है आपका 10th में होना चाहिए, वरना हिंदी जो है आपका हायर एजुकेशन में किसी एक लेवल पर तो होना ही चाहिए। ये कंपलसरी चीज है, रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर ना कई जगह 12-45% भी लिखा हुआ था, तो वो आप एक कैटेगरी को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लेवल 2 की, तो इसमें आपके पास जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका खुद का सब्जेक्ट हो, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव भी हो सकता है और ऑनर्स भी हो सकता है, ये उन्होंने एक अच्छा क्राइटेरिया दे दिया है। उसके बाद आपका डीएलएड की डिग्री हो या डीएड की डिग्री हो, किसी किसी स्टेट में अलग अलग नाम से है। हरियाणा में जैसे जेबीटी होता है, या फिर कोई भी बेसिक ट्रेनिंग जो आपका टीचिंग सर्टिफिकेट है उसकी डिग्री हो तो वो चलेगा अपने सब्जेक्ट के साथ। यानी कि आपका वो जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका सोशल साइंस है या साइंस है, तो वो इन डिग्रीज में होना चाहिए, इनमें से किसी में, या फिर बीएड तो आपका चलेगा ही चलेगा। साथ में एक और कंडीशन जो हमने आपको हिंदी और संस्कृत के लिए बताई थी वो यहाँ पर भी वैलिड रहेगी। तीसरी अगर मैं बात करूँ लेवल 3 की, तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंपलसरी है। मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगेन ये अलग अलग सब्जेक्ट के साथ वेरी कर रहा है, मैं आपको एक बार सब्जेक्ट दिखा दूंगी। अब आगे आपके पास में यहाँ पर बीएड रिक्वायरमेंट है कंपलसरी, और हिंदी और संस्कृत वाली सेम कंडीशन है कि 10th में या तो हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट हो, वरना हिंदी हायर एजुकेशन में किसी एक लेवल पर होना चाहिए। यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स देख लीजिए, ये लेवल 2 के सब्जेक्ट्स हैं जिस पर आपके पद हैं और जिस पर आपको जो है मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, आर्ट, म्यूजिक। अगर मैं लेवल 2 की बात करूँ तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको गिवन होंगे क्योंकि स्पेशलाइजेशन आ जाती है उसमें। तो यहाँ तक तो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से जैसे पॉलिटिकल साइंस आ गया, फिर यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलग से है, और साथ में म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एक आपका लेवल 1 है पीआरटी, ठीक है। यहाँ पर आपका अप टू 5th का लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब इस लेवल में आपका एक ही पेपर होगा, 150 एमसीक्यूज, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और 150 ही मिनट है, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर है। 1 मिनट एक क्वेश्चन पे आपको मिल रहा है। अब इसका जो लेवल है, जो पैटर्न है वो कैसा है, सीडीपी आपके 30 नंबर की है, लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की, जनरल स्टडीज में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर, जीके 10 नंबर, ठीक है। इसमें हरियाणा जीके और अवेयरनेस है। मैथ्स आपका 30 नंबर है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट में मैथ्स और ईवीएस रखा गया है, और ईवीएस भी 30 नंबर है। तो ये टोटल आपका जो है 150 मार्क्स का, 150 नंबर का बन गया है। अगर मैं यहां पर बात करूं इस एग्जाम पैटर्न में, तो लेवल 2 में आपका जो पेपर 1 है वो 90 मार्क्स का है, और यहां तक बिल्कुल सेम है, सिलेबस भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है। अब यहां पे सब्जेक्ट में मैथ्स या ईवीएस ना लगकर जो आपका टीजीटी में सब्जेक्ट है जिसके लिए आप ऑप्ट करोगे तो वो आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा। सेम गोज फॉर पीजीटी। ये हमारा जो है इसका जो लेवल होता है वो 6th से 9th तक के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक एक्सटेंड हो जाते हैं। जो पीजीटी है उसमें आपका पेपर 1 90 नंबर का सेम रहता है और 60 नंबर का आपका खुद का सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट का जो लेवल है वो आपका 9th से 12th तक के लेवल का रहता है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक एक्सटेंड करके पूछा जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं इस पेपर में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपका 29वां पॉइंट है कि अपना जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना जैसे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देख सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेंशन के साथ है, और हर सिलेबस जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं उन सब्जेक्ट्स के साथ साथ अगर आप सिलेबस देखें तो मैं आपको एक बार पीआरटी का जैसे सिलेबस जो है वो दिखा देती हूँ। 29वां पॉइंट,
ठीक है, यहां से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होएगा। ये देखिए 30th कंटेंट से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। पार्ट 1 में सिलेबस में आपका सीडीपी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कुछ थियोरीज हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात की गई है, लर्निंग एंड पेडागोजी। ये सिलेबस आपका लेवल 1, 2, 3 में सेम है। ऐसे ही जो आपका लैंग्वेज का सिलेबस है जो 90 नंबर का आएगा आपका टीजीटी पीजीटी में और पीआरटी में लेवल 1 में, तो इसमें हिंदी की जो लैंग्वेज है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पेडागोजी, इस बार सिलेबस चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चंस जो है वो आपके ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस है, पहले क्या होता था लैंग्वेज में ग्रामर ज्यादा होती थी, इस बार पूरी पेडागोजी है और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो सीटेट का ही सिलेबस जो है यहाँ पर लाकर रख दिया है। सेम गोज फॉर इंग्लिश ऑल्सो। अगर मैं बात करूँ जनरल स्टडीज की, तो यहाँ पे जीके और रीजनिंग आपको दी जाएगी, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपके सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मैथ्स और उसकी पेडागोजी है, ऐसे ईवीएस और उसकी पेडागोजी है। जैसे सीटेट में कहीं ना कहीं बाइफर्केशन किया जाता था। अब ये तो था 1st to 5th का। जो आपका लेवल 2nd है उसमें आपका पीआरटी का सिलेबस सेम रहेगा, फिर आपके कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस आ जाते हैं। अब ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है इन्हीं सब्जेक्ट्स पर आधारित है, ठीक है। तो आप जो है इसका पीडीएफ हम अटैच कर देंगे ताकि आप अपना डिटेल सिलेबस देख लो। जैसे मैं इंग्लिश का डिटेल सिलेबस डिस्कस करूंगी अपनी वीडियो में, अपनी क्लासेस में। हिंदी है तो इंग्लिश का सिलेबस ग्रामर ओरिएंटेड है, लास्ट में एक लिटरेचर का पोर्शन है। लेवल मैंने आपको बता दिया है पेपर का। अब आपने जो क्या करना है, 1 महीने का समय बचा है आपके पास, 1 मंथ, तो अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। हमारे बैचेस जो है 25 अक्टूबर से लाइव हो गए थे। अगर आप उसका पार्ट नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस ले सके और कोड यूज कर सकते हैं Y449 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट डिस्कशन के साथ, सिलेबस डिस्कशन के साथ। थैंक यू।